नमस्कार किसान भाइयों, आपके लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये सरसों की बुआई से संबंधित वीडियो है। 1 अक्टूबर से और लास्ट अक्टूबर तक सरसों की बुआई बिजाई प्रारंभ हो जाएगी। इसी के मद्देनजर आज मैं अपनी ये वीडियो लेकर आया हूं। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उजलायन पेस्टिसाइड्स में। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र विकास उजलायन। किसान भाइयों, हमारे बाजारों में बहुत सारी सरसों की वैरायटी आई हुई हैं। इसमें जैसे एडवांटा और पाइनियर की 45S46 है, श्री राम की 1666 है, दयाल की 2 वैरायटी है 44 और 45, स्टार की है 10-15 और एडवांटा की है 414। इसी के साथ में पूसा की भी कुछ वैरायटी आई हुई है, जैसे PM28, PM29, PM33 और एक PM तारक। तो किसान भाइयों, इनमें से जो भी वैरायटी आपको अच्छी लगे वो आप चुनाव करके अपने खेत में बो सकते हैं। मित्रों, जब हम सरसों की बुआई करते हैं तो अपने खेतों में हमें कुछ खाद भी डालने पड़ते हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण खाद होता है जिसमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। ऐसा खाद हमें सरसों की बुआई में डालना होता है। तो इसी कड़ी में मित्रों, सरसों की बुआई में जो डाला जाने वाला खाद है, एक खाद है DAP, दूसरा खाद है NPK और तीसरा खाद आता है सिंगल सुपर फास्फेट। किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि खाद किसी भी फसल के लिए बहुत ही जरूरी होता है, और उसके अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं वो हम सभी हमारे पौधों को आवश्यक रूप से चाहिए, जिसमें मुख्यतया NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और कुछ सूक्ष्म तत्व होने चाहिए जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और कुछ पोषक तत्व बहुत ही कम मात्रा में लेकिन बहुत ही आवश्यक रूप में हमारे पौधों को प्राप्त होने चाहिए, जैसे कि बोरोन, फेरस, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज और मोलिब्डेनम आदि। दोस्तों, सिंगल सुपर फास्फेट यानी SSP क्या है, इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। इसके कंपोजिशंस इसमें 4 या 5 तरह के कंपोजिशन आते हैं। एक SSP आता है जिंकेटेड, और एक आता है सुपर फॉर्मूला जो बोरोनेटेड होता है, जिसपे कोटिंग बोरोन की होती है। तो दोस्तों, सिंगल सुपर फास्फेट हमारे खेत में हम हर प्रकार की फसल के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन इसका मुख्यतः उपयोग हम तिलहनी और दलहनी और अनाज वर्गीय फसलों में करते हैं और करना चाहिए। और ये कितनी मात्रा में डालना चाहिए दोस्तों? बुआई के समय एक 50 किलो का बैग आप 5 बीघे में यानी 1 एकड़ में डाल सकते हैं। इसके डालने से आपके खेत के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधे को जल्दी से अवेलेबल नहीं होते, वो बड़ी आसानी से आपके पौधे को उपलब्ध हो जाते हैं। दोस्तों, बुआई के समय यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसको आप यूरिया के साथ में मिलाकर डाल दें। तो दोस्तों, जैसे कि सिंगल सुपर फास्फेट की बात आई है, सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस काफ़ी मात्रा में पाया जाता है,
जो कि पौधे की वृद्धि के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। किसान भाइयों, फास्फोरस एक नॉन मूवेबल पोषक तत्व है जो कि हमारी मिट्टी में जहां का तहां पड़ा रहता है। यदि हमारे पौधे की जड़ उस तक पहुंच जाती है तो वो पौधे के लिए प्राप्त हो जाती है, लेकिन यदि वो जड़ें वहां तक नहीं पहुंच पाती तो हमारे पौधे में फास्फोरस की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे की वृद्धि बढ़वार रुक जाती है। दोस्तों, फास्फोरस पौधे में वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है, फल फूल बीज बनने के लिए बहुत आवश्यक है और पौधों के लिए जो है ये बहुत ही ताकत देने का काम करता है। किसान भाइयों, फास्फोरस का प्रयोग मुख्यतः बुआई के समय ही कर देना चाहिए ताकि जड़ों का विकास होते ही पौधे को शुरुआत से ही फास्फोरस मिलना प्रारंभ हो जाए और पौधे की बहुत अच्छी बढ़वार और वृद्धि हो पाए। इससे आगे सिंगल सुपर फॉस्फेट में एक तत्व होता है सल्फर, जो कि एक द्वितीयक पोषक तत्व है। किसान भाइयों, ये बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो कि दो फॉर्म में उपलब्ध रहता है, 80% और 90% में। दोस्तों, सल्फर यदि 80% में है तो वह फंजीसाइड का काम करता है, लेकिन यदि वह 90% में है तो खाद का भी कार्य करता है। सल्फर आपकी फसल को सर्दी में पाले से बचाता है और जमीन अथवा पौधे के ऊपर जो फंगस है उससे आपके पौधे की रक्षा करता है। यदि समय से सल्फर का प्रयोग न किया जाए तो पौधे को बहुत सारी फंगस जकड़ लेती है, जिससे हमारा पौधा पीला पड़कर सूख जाता है अथवा उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तीसरा है मित्रों जिंक। सिंगल सुपर फॉस्फेट में जिंक कोटेड और बोरॉन कोटेड दो तरह के सिंगल सुपर फॉस्फेट उपलब्ध है मार्केट में। तो जिस सिंगल सुपर फॉस्फेट में जिंक आता है वो बहुत ही कम मात्रा में आता है, लेकिन वह कम मात्रा में ही पौधे के लिए जरूरी होता है। दोस्तों, जिंक पौधे की पत्ती के अंदर क्लोरोफिल को बढ़ाने का काम करता है, जिससे पौधे की नई नई पत्तियां कोपले निकलती है, पौधा बढ़वार करता है। चौथे नंबर पे है बोरोन। बोरोन भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है और यह पौधे में बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। बोरोन पौधे की वृद्धि यानी वेजिटेटिव ग्रोथ और फूल व फल बनने की अवस्था में दिया जाना आवश्यक होता है। दोस्तों, बोरोन दानों के आकार को बढ़ाता है और फलियों के अंदर वजन को बढ़ाता है। बोरोन का जो स्प्रे है या तो आपको जो है फ्लावरिंग के टाइम कर देना चाहिए या बुआई के समय भी आप दे सकते हैं। और इसके अलावा सरसों की बुआई में माइकोराइजा का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि एक मित्र फंगस है जो आपकी जड़ों के साथ सहजीविता करके आपके पौधे को बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो जमीन के अंदर ऑलरेडी पड़े हुए हैं वो आपके पौधे को उपलब्ध कराने का काम करता है। दोस्तों, माइकोराइजा के ऊपर हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा क्षेत्र है माइकोराइजा का, खुद में काफी सारी जानकारियां हैं जो कि इस वीडियो के अंदर हम नहीं समेट पाएंगे, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी, इस संबंध में आपके कोई कमेंट या क्वेरी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें लिख सकते हैं। और मेरे इस चैनल को आप कमेंट करें, लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आने वाले समय में हम और भी जानकारी से भरपूर वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।